नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग की बैठक का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में ब्याज माफिया हुआ एक्टिव, कमिश्नर ने लोगों से की अपील। महिला अपराधों के बाद जागी पुलिस, रात में भी गश्त जारी। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की नाले में गिरकर हुई मौत। जनपद में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल चंपावत में मुख्यमंत्री ने किया सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण। ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक कापड़ी पर लगाए सवालिया निशान। मुख्यमंत्री का विरोध करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद स्मारक पहुंच दी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे ऋषिकेश। जीएसटी विभाग ने व्यापारियों संघ की बैठक। फिर दरकने लगा वर्णावत पर्वत। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग की बैठक का आयोजन हल्द्वानी लामाचौड़ स्थित कॉलेज में किया गया। इस बैठक में विद्यार्थी परिषद के प्रांत के संगठन मंत्री अंकित सुंदरियाल, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल के राष्ट्रीय संगठन सचिव नारायण ढाकाल उपस्थित रहे। बैठक में नारायण ढाकाल ने बैठक में उपस्थित छात्र छात्राओं से परिषद के संगठनात्मक कार्यों के विषय में विस्तृत चर्चा की। कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में बड़ी संख्या में ब्याज माफियाओं के एक के बाद एक कारनामे खुल रहे हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैंक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को भी कई मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लगातार ब्याज माफिया लोगों को उनकी मजबूरी में पैसा देकर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी मुसीबत में किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ जाए तो उसका रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। यही नहीं, साहूकार लाइसेंस वाले अगर ब्याज में पैसा दे रहे हैं तो उनको दिए जाने वाला चेक भरा हुआ होना चाहिए। ब्लैंक चेक से लगातार दुरुपयोग हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने अवैध ब्याज माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो शुरुआत में तो स्क्रीन है जहाँ पे कि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। पहली बात तो ये इलीगल है, आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास साहूकारा लाइसेंस मिला हुआ है, वो इस काम को कर सकते हैं। हो इसमें ये रहा है कि जो ब्याज देता है वो बदले में 3-4 ब्लैंक चेक्स ले रहा है और उसके बाद उन ब्लैंक चेक्स को लेके वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें भरता रहता है और इसका फिर यूज या मिसयूज जो भी आप कहें वो करता है और दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर कोई किसी से पैसे भी ले रहा है दोस्ती के नाते या किसी और वजह से और वो पैसा के एवज में वो चेक दे भी रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें अमाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि कितने रुपये का है। अगर उसको आप खाली ही छोड़ देंगे तो उसका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। सेकेंडली ये भी मैं देख रहा हूं कि जब अगर कोई लोन ले रहा है, लेना ही पड़ गया किसी को किसी मजबूरी में या किसी से कोई मांगना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उसका जरूर रखा जाए। कुछ लोग एग्रीमेंट्स भी बनवा लेते हैं या ऐसा ही कोई कागज उस पर दोनों ने लिखा हो। तो जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो देने वाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, लौटाने वाला एक भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से मामलों में मैंने पुलिस को भी एक्शन के निर्देश दिए हैं और मेरा आपके माध्यम से अपील भी है कि जो इस तरह के चेक्स अपने दे रहे हैं जगह जगह, उसको ऐसे बिल्कुल ना दें, अमाउंट उसमें क्लियर कर। हल्द्वानी शहर में बढ़ते अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने शनिवार की रात व्यापक अभियान चलाया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देना रहा। शहर में कई इलाकों में पुलिस की टीमों ने रात में गश्त करते हुए संदिग्ध लोगों की चेकिंग की। इस दौरान कई वाहनों की जाँच भी की गयी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। खासतौर पर उन स्थानों पर ध्यान दिया गया जहां असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका अधिक रहती है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और कई जगहों पर दस्तावेजों की जांच भी की। तो वहीं सीओ सिटी नितिन लोनी ने माता और बहनों से सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से एक अपील भी की है कि उत्तराखंड पुलिस पेज में एप्लीकेशन गौरा शक्ति ऐप है, जिसके पैनिक बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें एक जीपीएस ट्रैकिंग भी होती है और तुरंत पुलिस आपकी सहायता के लिए वहां पर पहुंच जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें पिछले 5 दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये आगे भी चलाया जाएगा। इसमें जितने भी इस तरह के साइलेंसर और जितने भी रैश ड्राइविंग वाले हैं और इस तरह से मनचले युवक जो हैं, इन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। जो गाड़ियों में काली फिल्म लगा के रखते हैं या ये साइलेंसर वगैरह जितने भी हैं, बिना हेलमेट के ड्रंकन ड्राइविंग के जितने केसेस हैं, ओवर स्पीडिंग के हैं, इन सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इसमें गाड़ियाँ सीज करी जा रही है, चालान करे जा रहे हैं। महिला सुरक्षा देखिए, प्यूनिटिव लेवल पे तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रिवेंटिव के तौर पे एक मैसेज देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन है। माताओं बहनों से अपील है कि उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन में हमारा गौरा शक्ति इंटरफेस है, उसमें SOS बटन है, पैनिक बटन है, उसका कृपया इस्तेमाल करें।
उस बटन के माध्यम से GPS ट्रैकिंग भी होती है और उसमें कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने से पहले हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी परेशानी होती, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती, घबराएं नहीं, 112 नंबर है, तुरंत उस पर कॉल करें, त्वरित कार्रवाई की जाए। रुद्रपुर के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी के पास सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की नाले में गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सुरेश चंद्र पुत्र मंगतराम विभाग से BRS लेने के बाद अपने परिवार के साथ शहर की हंस विहार कॉलोनी में रह रहे थे। सुरेश चंद शुक्रवार देर शाम बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिया से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचकर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आई थी जिसमें एक यूजर है अभिषेक मिश्रा, उनके द्वारा SSP उधम सिंह नगर के लिए एक पोस्ट किया गया था आपत्तिजनक, और उसमें उनके द्वारा जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका भी नाम लिया गया था। तुरंत पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इसमें साइबर सेल द्वारा एक विस्तृत जांच कराई जा रही है कि आखिर इस यूजर हैंडल के पीछे आखिर कौन है। इसमें अभी जांच प्रचलित है और इसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि ये जो यूजर है अभिषेक मिश्रा, ये पंतनगर का निवासी है और फिलहाल पुलिस टीम इसकी खोजबीन पे जुटी हुई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के मरीजों को अब सिटी स्कैन के लिए अब मैदानी क्षेत्रों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जिला अस्पताल चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 5,18,68,000 रुपए की धनराशि से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना एवं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आदर्श चंपावत, आदर्श उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर जहाँ यहाँ साइंस सिटी बन रही है, अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में हैं। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन है, जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में MRI की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। जैसे जैसे उपलब्धता होगी, यहाँ डॉक्टर को भी पर्याप्त संख्या में यहाँ भेजने का काम होगा कि सीमांत क्षेत्र चंपावत के लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत परेशान न होना पड़े, उनको सुविधाएं यहीं पर मिले, उसके सब प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, जल्दी करेंगे। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी के कार्यकाल की नाकामियों पर प्रकाश डाला। वहीं ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों की नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच न जाकर विधायक धरना प्रदर्शन को अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में शामिल कर धरना मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जवाब उनको मांग रही है, उसे जवाब देखिए। पिछले दिनों यहाँ के जो विधायक श्री भुवन चंद कापड़ी जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश देख रहे हैं, हमारे खटीमा के लिए कुछ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्हीं विषयों को आज आपके बीच में रखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा क्षेत्र में कितने विकास के कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वो खुद यहाँ के विधायक थे तो अनेकों ऐसे उन्होंने काम किए जो जनता के बीच में आज भी बराबर वो काम चल रहे हैं। जैसे बाईपास का निर्माण कराया, नागरिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, ITI कॉलेज लेके आए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेके आए, जनजाति स्कूल के लिए एकलव्य स्कूल बनाया, आश्रम पद्धति का सौंदर्यीकरण कराया। तो ऐसे अनेक कामों के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किए हैं। तो उन्हीं कामों को छुपाने के लिए और अपने को चमकाने के लिए भुवन चंद्र कापड़ी जी हमेशा जनता में तो जाते नहीं है, धरना प्रदर्शन का काम करते हुए अपने आप को दिखाना चाहते हैं और कामों से बचना चाहते हैं। उनको ही देखते हुए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जनता में एक संदेश है पूरे भाजपा की तरफ से, और जनता भी जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के रहते हुए, या अगर जिम्मेदारी की बात करें,
माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी बनती है। खटीमा के लिए जिम्मेदारी जनता ने विधायक भुवन कापड़ी जी को दी थी, जो अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये विधायक जी अभी तक लगभग 6 माह पूरे होने वाले हैं माननीय विधायक जी को विधायक निधि मिले हुए, और उनके द्वारा अभी तक 11,50,000 रुपये की ही धनराशि खर्च की गई है विकास कार्यों के लिए। तो मैं यही प्रश्न उनसे करना चाहता हूं कि वो विकास के कामों पे, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको विकास के प्रति कोई सजगता नहीं है। वो खाली आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति करते आए, और धरना प्रदर्शन करने से जनता का भला नहीं होता। वो अपनी जो निधि 5 करोड़ है उसको लगातार सही समय पे उसका सही सदुपयोग कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब बाढ़ खटीमा में 6 और 7 जुलाई को यहाँ आई, आपदा आई, उसमें तुरंत खटीमा पहुँच करके और जो अधिकारी वर्ग है उसको निर्देशित किया गया कि तत्काल लोगों के घरों तक सहायता पहुँचाई जाए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 24,000 लोगों को खटीमा में अहेतुक राशि 5,000 जो थी वो पहुंचाई गई है। जो इस आपदा में मृतक हो गए थे उनके घरों पे 4-4 लाख रुपए की धनराशि पहुंचा दी गई है। और कुछ जो जिनके मुर्गी फार्म, जिनके अन्य पशुओं की हानि हुई थी, उनको भी जो संभव सहायता थी वो पहुंचा दी गई है। और जो कुछ लोग बच गए हैं उनके लिए वो सर्वे काम चल रहा है। और व्यापारियों के लिए भी एक नीति बनवाई जा रही है कि जिससे कि उनको भी जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई की जाए। किसानों के लिए भी उनके जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करने के लिए भी लगातार सर्वे टीमें काम कर रही हैं। विभिन्न विभागों की टीम काम कर रही है और वो सारी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद उनको भी ये जो सहायता राशि वो भी पहुंचाई जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस खटीमा के विकास के प्रति आपकी जो सोच है उनकी, उस पर मैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारे माननीय विधायक जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक खटीमा के लिए कौन सा बड़ा विकास का काम किया है जिसको कि हम उनकी उपलब्धि माने। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायक रहते हुए आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक, ITI, केंद्रीय विद्यालय हो गए, और क्या कहते हैं आपका एकलव्य विद्यालय हो गया, बाईपास हो गया, ऐसे तमाम सड़कों का जाल हो गया। इस पूरे खटीमा में उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से खटीमा के चारों तरफ विकास की जो बयार बहाई है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कंपैरिजन करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत करें माननीय विधायक जी, ना कि आरोप प्रत्यारोप धरना प्रदर्शन की राजनीति करें। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे का विरोध करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को हुनामानेश्वर से पुलिस व SOG ने गिरफ्तार किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक व जोरदार धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद किसी तरह पुलिस ने यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चिराग फर्त्याल, कांग्रेस प्रवक्ता भुवन चौबे व लोकेश पांडे, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद बडेला, मंटू ओली को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस कांग्रेसी नेताओं को लोहगढ़ थाने लेकर आई, जहां से मुख्यमंत्री के जाने के बाद कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सीएम साहब से मिलना जा रहे हैं, ज्ञापन हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का आदेश आया था कि मिलने जाना है हमने। अब यहाँ रोक दे रहे हो, मानेसर में रुकने वाले तो नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि समर्पित की। बता दें 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे ऋषिकेश एम्स। सेना के हेलीकॉप्टर से उन्होंने एम्स में लैंडिंग की। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से एम्स के चारों ओर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। बताते हैं सबसे पहले उनके द्वारा एम्स के डॉक्टर्स को ऑडिटोरियम में संबोधित किया गया। वहीं स्पीच के बाद एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद एम्स ऋषिकेश से पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
रविवार को जीएसटी विभाग के द्वारा लोहाघाट नगर पालिका सभागार में व्यापारियों व ठेकेदारों के बीच व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया की अध्यक्षता व पूर्व अध्यक्ष भैरव दत्त राय के संचालन में समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार शुक्ला के द्वारा काफी सरल शब्दों में जीएसटी से संबंधित जानकारी व्यापारियों को दी गई तथा व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मूल बात यह थी कि हमारे और व्यापारियों के बीच एक हमको कार्यशैली के द्वारा संवादहीनता की स्थिति दिख रही थी। इसकी वजह से जो हमें विभाग की जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो व्यापारियों तक पहुंचाना था और एक परस्पर विश्वास भी बनाना था कि हम उनके हित में इस प्रकार से काम करें कि जिससे उन्हें अपना बिजनेस करने में आसानी रहे और राजस्व में जो हमारा टैक्स है उसमें वृद्धि हो। बात शुरू होती है कि व्यापारी को सबसे पहले समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। दूसरी बात ये विभाग से कभी कोई नोटिस या कोई भी सूचना आपसे अपेक्षित है उसको समय पर आपको पूरा कर देना चाहिए। हो सकता है कि आपके उत्तर से विभाग संतुष्ट होगा तो इमीडिएट आगे उसकी प्रोसीडिंग रोक देगा और व्यापारी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हमारी कुछ परेशानियां ऐसी थी जो व्यापारियों का वैट बकाये का पैसा था वो व्यापारियों को उसकी सूचना हो जाए। कतिपय व्यापारियों का ऐसा पैसा है जो विभाग के पास लंबित है वो उनको ये अवेयर करना था कि आप अपने बैंक अकाउंट और डिटेल दे दीजिए जिससे हम उनके पैसे को वापस करें और उस पैसे को अपने बिजनेस के बढ़ावे में लगा सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत एक बार फिर दरकने लगा है जिससे बड़ी आबादी क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। वहीं कोई जनहानि ना हो इसके लिए प्रशासन ने 30 परिवारों को शिफ्ट करने के तहत नोटिस जारी किए हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि वर्णावत पर्वत की ट्रीटमेंट के लिए THDC और IIT रुड़की दोनों ही संस्थाओं को एक्टिव किया गया है और जल्द ही मौके का मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति है ये वर्णावत पर्वत की जो स्टोरी आई है अखबारों में और जो मौके पे बताया गया है, जो ट्रीटमेंट जहाँ हुआ था वो ट्रीटमेंट एज इट इज़ इंटैक्ट है। उसके बगल के जो थोड़ा हटकर इलाका है वहाँ से काफ़ी भारी बारिश होने के कारण मलबा आया है, लेकिन कुछ मीडिया में ये बड़ा ही अनर्गल ये प्रोजेक्ट किया गया कि सैकड़ों गाड़ियाँ दब गईं और काफ़ी नुकसान हुआ, जबकि पूर्णतः बेबुनियाद है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश कल दिए थे। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसकी तत्काल जो हमारी THDC है जिसने वर्णावत पर्वत की पूरी ट्रीटमेंट का कार्य किया था उसको एक्टिवेट कर लिया जाए। साथ ही साथ IIT रुड़की को भी सचिव आपदा प्रबंधन को कहा गया है कि 2-3 दिन में वहाँ टीम भेज कर देख लें कि किस प्रकार की ट्रीटमेंट की वहाँ आवश्यकता है और युद्ध स्तर पर इस कार्य को पूरा करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।